Hello guys. Hello guys. Today we are going to discuss the utilization of general equation of heat conduction in cylindrical coordinate system. So here first we will see हम इस तरह से जानेंगे कि इसमें हम जनरल इक्वेशन कैसे यूज करना है एक एग्जाम्पल को देखेंगे और उससे जानेंगे कि हम उसको कैसे यूज करते हैं. So first, here they have given one example. What quantities they have given to us? We will discuss first that. A cylindrical electrical conductor. Cylindrical electrical conductor. तो उन्होंने क्या कहा है कि एक एक सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है. बस यहाँ पे हम एक कंडक्टर निकालते हैं. फर्स्ट हम एक कंडक्टर निकालते हैं. ये देखिए एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर ऑफ 10 mm डायामीटर. तो उन्होंने क्या दिया है, इसका जो डायामीटर है, सपोज कंसिडर करिए ये D1 है, उन्होंने कितना दिया है 10, और इसका जो डायामीटर है वो उन्होंने कहा है कि 10 mm. तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा, R1 विल बी इक्वल्स टू 5 mm, दैट इज 0.005 मीटर. Insulated by a plastic. So insulated by a plastic of thermal conductivity. तो उन्होंने थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेशन दिया हुआ है 0.16 watt per meter Kelvin. Is located in a air at 25 degree Celsius. तो उन्होंने और क्या कहा है कि इंफिनिटी जो है कितना है 25 डिग्री सेल्सियस. हैविंग कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ऑफ, तो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट दैट इज H उन्होंने दिया है 8 watt per meter square Kelvin. If the surface temperature of base conductor is 90 degree, कहा है उन्होंने, सपोज ये कंडक्टर है सॉलिड कंडक्टर, तो इसका जो सरफेस का टेम्परेचर होगा वो उन्होंने कितना कहा है, दैट इज T1. कितना कहा है 90 डिग्री है. कैलकुलेट अंडर स्टडी स्टेट कंडीशन, तो उन्होंने ये भी कहा है कि ये स्टडी स्टेट में है, स्टडी स्टेट में है. करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर. सो फर्स्ट व्हाट दे वांट्स टू नो, क्या चाहिए उन्हें, फाइंड करंट. फर्स्ट केस में करंट I थ्रू कंडक्टर व्हेन 2 mm thick insulation is provided. when 2 mm thickness of insulation उन्होंने दिया है 2 mm, तो क्या हो जाएगा, इंसुलेशन का थिकनेस उन्होंने कितना दिया है 2 mm. सपोज कंसिडर करिए एक इंसुलेशन है तो इसका थिकनेस 2 mm दिया है, तो हमें पता है R2 क्या आ जाएगा, R1, तो इसका जो रेडियस रहेगा वो प्लस इसकी जो ये थिकनेस रहेगी वो, तो ये आ जाएगा R1 प्लस T, दैट इज 5 प्लस 2 इज 7 mm, दैट इज 0.007 मीटर, 0.007 मीटर. और उन्होंने ये भी कहा है कि उसकी जो सराउंडिंग होगी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो एक द सरफेस कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर इट इज लोकेटेड इन एयर, तो यहाँ से कन्वेक्शन हो रहा है, उन्होंने ये भी बताया है. लेकिन देन उन्होंने कहा है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस पर मीटर लेंथ, तो उन्होंने लेंथ कितनी दी है 1 मीटर एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस R is 9
इंटू 10⁻³ ओम ओम। ओके, फर्स्ट केस में हमें क्या करना है, आई फाइंड करना है, आई। ओके, सो नेक्स्ट केस, सेकेंड केस में क्या कहा है उन्होंने, करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर व्हेन इंसुलेशन ऑफ क्रिटिकल रेडियस इज प्रोवाइडेड ओवर इट। सो सेकेंड केस में R2 क्या है, आर क्रिटिकल, तो उन्होंने क्या कहा है, करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर व्हेन इंसुलेशन ऑफ क्रिटिकल रेडियस इज प्रोवाइडेड। तो जो अभी R2 है वो रिप्लेस हो जाएगा R क्रिटिकल से, तब करंट कितना फ्लो हो रहा है वो हमें निकालना है। तो दोनों केस में हमें क्या निकालना है, करंट पासिंग थ्रू इट, बट चेंज क्या हो रहा है, आउटर डायमीटर। तो वी विल स्टार्ट अवर सेशन। ओके, सिंपल बात है, आपको समझ में आ रहा है। ओके ओके, ठीक है। ओके, तो हम अब देखेंगे इसका सॉल्यूशन, देखेंगे इसका। तो इसका इलेक्ट्रिकली इक्विवेलेंट सिस्टम, इलेक्ट्रिकली इक्विवेलेंट सिस्टम क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिकली इक्विवेलेंट सिस्टम क्या आ जाएगा इसका, सिंपली फर्स्ट resistance due to this insulation, then resistance due to conduction, first resistance due to insulation, that is R1, and another resistance due to convection। उसका इनर सरफेस टेम्परेचर, उन्होंने क्या कहा है, कंडक्टर का आउटर सरफेस का टेम्परेचर जो है वो इंसुलेशन के इनर सरफेस का टेम्परेचर हो जाएगा, तो वो कितना है 90 डिग्री, और उन्होंने कहा है सराउंडिंग टेम्परेचर जो है वो T इंफिनिटी है। ओके, तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट R1, that is resistance due to inner resistance due to insulation, that will be equals to ln of, here R2 by R1, outer surface is outer surface radius is R2, inner surface radius is R1, so is R2 by R1 upon 2 pi KL। तो हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आ जाएगा ln, that is natural log of 0.007 divided by 0.005 upon 2 pi into its thermal conductivity। तो थर्मल कंडक्टिविटी कितनी दी है, 0.16 into L, L is यूनिट लेंथ, सो 1। तो क्या आ जाएगा अपना R1 आ जाएगा अपना 0.3347 केल्विन पर वैट। फिर दूसरा हम निकालेंगे R कन्वेक्शन, वो क्या आ जाएगा 1/HA, that will be equals to 1/H into 2 pi into RL, but here R is the outer surface area, because fluid is in contact with outer surface, so 2 pi R2 into L। तो हम अगर सब वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमें H कितना दिया हुआ है, हमें 8 इंटू 2 पाई इंटू R इज R2 इज 0.007 इंटू L इज 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, R ऑफ C, दैट इज कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू, आ जाएगा अपना 2.842 केल्विन पर वैट, 2.842 केल्विन पर वैट। अब हमें पता है
ये सीरीज कनेक्शन में है, ये दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज कनेक्शन में है। इसका इक्विवेलेंट सर्किट आ जाएगा आर इक्विवेलेंट, T1 is 90 and T infinity is 25 डिग्री। तो यहां से हम क्या करेंगे, आर आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा आर इक्विवेलेंट, और सीरीज कनेक्शन में हमें पता है आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल सीरीज रेजिस्टेंसेस, ऑल सीरीज रेजिस्टेंसेस। तो ये क्या हो जाएगा आर सी प्लस आर वन। तो हम अगर उसकी आर वन और आर सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या हो जाएगा 0.03347 प्लस 2.842, that will be equals to 3.1767 केल्विन पर वैट। ये आ जाएगा अपना आर इक्विवेलेंट। तो हमें पता है once we get equivalent resistance then Q is equals to delta T upon R, that will be equals to T1 minus T infinity upon R equivalent। तो ये आ जाएगा 90 -25 डिवाइड बाय 3.1767। तो ये आ जाएगा अपना रेट ऑफ हीट ट्रांसफर एज 20.46 वैट। ओके, तो हमारा ये क्यों निकल कर आया, लेकिन उन्होंने क्या कहा है हमें, फाइंड करंट पासिंग थ्रू इट। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में जो पावर सप्लाई होगा दैट इज Q इज इक्वल्स टू V इंटू आई, दैट इज वोल्टेज इंटू करंट। और हमें पता है V इज इक्वल्स टू I इंटू आर होता है, दैट इज इट्स रेजिस्टेंस इन ओहम। तो ये क्या हो जाएगा I स्क्वेयर इंटू आर, वेयर दिस आर इज आर कंडक्टर। ओके, सो हमें अब क्यू तो हमें पता चल चुका है। ओके, तो ये है 20.46 विल बी इक्वल्स टू आई स्क्वेयर इंटू आर कंडक्शन। सो उन्होंने यहाँ पे हमें स्पेसिफाई किया हुआ है कंडक्शन रेजिस्टेंस इज 9 इंटू 10⁻³ ओम, 9 इंटू 10⁻³ ओम। तो ये आ जाएगा आर कंडक्टर इंटू 9 इंटू 10⁻³ अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आई दैट इज करंट पासिंग थ्रू इट आ जाएगा 47.68 एम्पियर, 47.68 एम्पियर। तो अब ये हमारा हो गया फर्स्ट केस का सॉल्यूशन, करंट पासिंग थ्रू इट इज 47.68 एम्पियर। ओके, देन उन्होंने कहा है नेक्स्ट केस में उन्होंने क्या कहा है कि जो R2 था, R2 वो क्या है R क्रिटिकल, और हमें पता है क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल सिस्टम इज K/H, K/H। तो K कितना है अपना 0.16 डिवाइड बाय कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट दैट इज H कितना है अपना 8। तो यहां से क्या निकल कर आएगा अपना R क्रिटिकल, दैट इज क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, वो आ जाएगा 0.02 मीटर, 0.02 मीटर। तो अब यहाँ पे देखिए वो पहले हमारा क्या था, ये R1
और ये R2। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि जो आउटर रेडियस है वो क्रिटिकल रेडियस होना चाहिए। ये क्या है? R क्रिटिकल। तो हमने थिकनेस इस तरह से लगाई है कि जो R2 है वो R क्रिटिकल बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्स्ट ये इक्विवेलेंट किससे आ जाएगा? अब ये ब्लैक वाली जो लाइन है वो हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि अब डायरेक्टली हमारा R2 जो था वो चेंज होगा, कहाँ तक हुआ है? R क्रिटिकल तक। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? फर्स्ट, रेजिस्टेंस ड्यू टू this insulation, that is resistance due to this insulation, then resistance due to this convection। उन्होंने कहा है कि ये एयर में है तो उसमें भी कन्वेक्शन हो रहा है। ठीक है, फिर उन्होंने पहले ही दिया है इनर सरफेस टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज 90 डिग्री एंड सराउंडिंग टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब हमारा R1 चेंज हो जाएगा। पहले हमारा R1 जो था उसमें अब R1 चेंज हो जाएगा। वो कितना आ जाएगा? ln ऑफ R क्रिटिकल, बिकॉज अब आउटर रेडियस क्या है? R क्रिटिकल अपॉन R1 अपॉन 2 पाई k इंटू L। हम सब वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन कितना है? 0.02 डिवाइड बाय R1। R1 इज 0.005 मीटर डिवाइड बाय 2 पाई इंटू k। k इज 0.16 इंटू L। L इज लेंथ ऑफ 1 मीटर। So we will get R1 as 1.379 केल्विन पर वैट। सेम हम R सी दैट इज कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर रेजिस्टेंस निकालेंगे, वो आ जाएगा 1/HA। तो that will be equals to 1/H। H is 8 into area is 2 pi R into L। Here R is R critical, because अब क्रिटिकल रेडियस का जो सरफेस होगा वो आ रहा है कन्वेक्शन में, तो ये हो जाएगा इंटू R critical that is 0.02 into L is 1। तो ये क्या आ जाएगा? RC will be equals to 0.9947 केल्विन पर वैट। अब हमें पता है इसका इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट क्या आ जाएगा? R इक्विवेलेंट ये होगा अपना 90 डिग्री और ये हो जाएगा 25 डिग्री। तो हम Q निकालेंगे। Q विल बी इक्वल्स टू T1 माइनस T2 और T1 माइनस T इंफिनिटी अपॉन R इक्विवेलेंट तो यहाँ पे देखिए हमें R इक्विवेलेंट निकालना है। तो R इक्विवेलेंट क्या होगा? सिमिलर टू प्रीवियस वन, सम ऑफ ऑल सीरीज रेजिस्टेंसेस। तो ये क्या आ जाएगा? R1 प्लस RC that will be equals to 1.379 plus 0.9947। तो ये आ जाए R इक्विवेलेंट अपना आ जाएगा 2.3737 केल्विन पर वैट। तो यहाँ से हमारा Q निकल कर आ जाएगा T1 that is 90 minus T infinity is 25 divided by R equivalent that is 2.3737। तो ये आ जाएगा अपना 27.383 वैट। ओके, और हमें पता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में Q that is power supply through the conductor is P into I or I square R, that is R कंडक्टर। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा? 27.383
0.383 will be equals to I square into R conduction, R of conductor, that is 9 into 10 raised to -3. तो यहाँ से अपना I निकल कर आएगा 55.16 एम्पियर, 55.16 एम्पियर। तो हमें दोनों चीजें पता चल गई। एक एक तो अगर हम रेडियस ऑफ इंसुलेशन इंक्रीज करते हैं तो करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, जब हमारा आर 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 क्रिटिकल से कम था तब हमारा आई क्या आ गया 47.68, लेकिन जब हमारा आर क्रिटिकल हो गया, दैट इज क्रिटिकल रेडियस हो गया कि इंसुलेशन जो भी है वो हमने प्रोवाइड किया अप टू क्रिटिकल रेडियस, तब तक हमारा आई इंक्रीज हो रहा है। अब इसके बाद मीन्स हम अगर रेडियस R2 जो है वो इंक्रीज करेंगे R क्रिटिकल से तो हमारा क्या हो जाएगा, I जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि Q जो है वो आफ्टर क्रिटिकल रेडियस डिक्रीज होता है। ठीक है, ओके। अब समझ, यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हम सिलेंडर के थ्रू अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है तो हम कैसे रेट ऑफ हीट ट्रांसफर निकालेंगे, फिर करंट निकालेंगे और सब कुछ। ओके, थैंक यू।